गर्भ में बच्चे को डिफेक्ट किस किस कारण से आता है, क्या क्या रीज़न होता है जिससे कि आपके गर्भ में बच्चा जो है, आपने कभी देखा होगा कि गर्भ में ही बच्चा अपंग हो जाता है, कोई अंग कट जाता है या फिर कोई भी समस्या परेशानी आने लगती है। तो क्या रीज़न होता है जिससे कि आपके गर्भ में ही शिशु को डिफेक्ट आ जाता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो गर्भ में बच्चे में डिफेक्ट आ जाता है, क्या महिलाओं की कुछ गलतियों की वजह से होता है। तो जी हाँ, महिलाओं की कुछ गलतियों की वजह से भी होता है। कुछ आपके जेनेटिक, जैसे कि आपके परिवार में जेनेटिक है, किसी ना किसी को ये समस्या आ रही है तो भी ये समस्या आपको हो सकती है, या फिर कुछ खान पान की दिक्कत होगी तो भी ये समस्या आ सकती है। वैसे तो आजकल बहुत जो है जनरेशन बड़ा जो है, आजकल बहुत साइंस डेवलप कर गया है, जो कि आपको हर पल पल पे अल्ट्रासाउंड करके हर एक चीज़ का, जो बच्चा है उसका हर एक अंग का चेकअप होता है और हर एक अंग का अल्ट्रासाउंड होता है। थोड़ा सा पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। एक होता है 7वें महीने या 6वें महीने में वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि बच्चे के दिल में छेद तो नहीं है, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना। लेकिन आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि महिलाएं घर पे कौन सी गलतियां कर जाती हैं जिससे कि बर्थ डिफेक्ट बच्चे में आ जाता है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आजकल जो ससुराल में महिलाएं जाती है, पहली बार उनको प्रेगनेंसी होती है तो कुछ बातें शर्म के मारे, लाज के मारे घर में नहीं बताती हैं। और कुछ परिवार ऐसा भी है जो कि बहू को नहीं समझते हैं। मैं सारे परिवार को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ परिवार ऐसा भी है आज के जनरेशन में भी। पहले के ज़माने में तो होते थे, लेकिन आज भी वही जो जनरेशन चली आ रही है, आज के जनरेशन में भी बहुओं को जो है परिवार के लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो उसमें बहुएं क्या करती है, अगर फीवर वगैरह आ गया, जैसे कि फीवर आ गया, सर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में क्या करती हैं कि किसी से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगाती हैं, खा लेती हैं कि अरे सुबह नहीं उठेंगे, काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो घर के लोग मुझे डांटेंगे, सास डांटेगी, जेठानी डांटेगी, घर में जो भी हैं वो मुझे जो है डांट पड़ेगी। इस डर से मेडिसिन वगैरह मंगा के खा लेती है। तो ये काम आपको नहीं करना है। जैसे कि पैरासीटामॉल है, डेनिम है, ये सारी मेडिसिन जो है फीवर वगैरह की आती हैं, महिलाएं मंगा के खा लेती हैं। ऐसा काम आपको नहीं करने हैं। अगर ऐसा काम बार बार आप करोगे, सर दर्द की दवाई खाओगे, पेन किलर खाओगे, पैरासीटामॉल खाओगे, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए कोई भी मेडिसिन खाओगे, भले ही डर से खा रहे हो लेकिन खाओगे, तो ये बच्चे में आपके बर्थ डिफेक्ट का कारण बनता है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में महिलाएं जो है सास के डर से, ससुर के डर से, परिवार के डर से, मेडिकल स्टोर से या फिर कोई भी घरेलू होम रेमेडी अपना लेती थी, कोई भी चीज़ें खा लेती थी। लेकिन आजकल साइंस बहुत डेवलप कर गया है और आप लोग इस चीज़ को समझो, जानो कि किसी के डर से आपको अपने शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं जो है उठाने हैं, खतरे में उसके जान को नहीं डालने हैं, नहीं तो बर्थ डिफेक्ट तो आना तय है। दूसरा, महिलाएं गलती करती हैं कि जैसे कि अभी गुस्सा है, जैसे घर परिवार में कोई टेंशन हुआ, तनाव हुआ, अभी हस्बैंड से भी कोई घरेलू जो है झगड़ा हुआ, कोई भी चीज़ जैसे कि पिल्स वगैरह होती हैं, जो गर्भधारण वगैरह ना होने की पिल्स वगैरह होती हैं, वो खा लेती हैं। ये भी काम आपको नहीं करना है कि मेरा गर्भ खराब हो जाए, मेरा गर्भ गिर जाए। उसमें क्या होता है, गर्भ तो अगर गिर गया तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं गिरता है तो उसमें भी आपके बच्चे में अपंगता, डिफेक्ट आ जाती है। बर्थ डिफेक्ट उस समय भी आपके बच्चे में आ जाती है। बच्चा भले ही नहीं खराब हो लेकिन बर्थ डिफेक्ट आ जाती है, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। तीसरी गलती कि अगर आपका डाइट सही नहीं है, अगर आपके डाइट में प्रोटीन, विटामिन, यानी कि जो विटामिन्स की प्रोफाइल है वो सही नहीं है, तो आपके बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी जितनी उसकी होनी चाहिए। बीच में ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, या फिर A to Z कोई भी कारण हो सकता है। तो आपको ये काम नहीं करने हैं। अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस डाइट बना के रखने हैं और अपने डॉक्टर से बार बार इस चीज़ के बारे में बताना है कि मुझे इस हफ्ते, इस वीक इतनी जो है वज़न था, अगले वीक कितना
होगा, मतलब ये सारी चीज़ अपने डॉक्टर को बताना है। उसके अलावा अगर आपको रूबेला नाम का एक जो है बीमारी होता है, अगर आपको हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रूबेला जब हो जाता है एक प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत आम बात होता है, हो जाता है, तो इसकी चेकअप डॉक्टर करके आपको मेडिसिन देती है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने का चांस रहता है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल क्लियर कट बात करो कि मुझे इन्फेक्शन हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, मुझे ऐसा डिस्चार्ज स्मेल वाला आ रहा है। A to Z अपने डॉक्टर को हर एक चीज़ बताओ, क्योंकि वहाँ पे फ़ी पे कर रहे हो तो वहाँ पे मुंह देखने के लिए फ़ी पे नहीं कर रहे हो। हर एक चीज़ नॉलेज लेकर जाओ और वहाँ पे डिस्कशन करो कि मेरे साथ ऐसा चीज़ हो रहा है, नहीं तो आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आएगा। अल्ट्रासाउंड में अगर डॉक्टर को दिख गया कि इस महीने में बच्चे के में बर्थ डिफेक्ट है तो वहीं पे बच्चे को जो है नुकसान कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा 9 महीने तक स्ट्रेस, टेंशन, तनाव अपने अंदर लिए हो, अपने आप को कुढ़ रहे हो, अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो, तो भी बर्थ डिफेक्ट आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो हार्मोन उसको पर्याप्त मात्रा में बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। नहीं बनने की वजह से उसको दिक्कतें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन या फिर जो भी चीज़ दे रही है उस चीज़ को अगर आप समय समय पे नहीं लेते हो, उसमें लापरवाही करते हो, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स की प्रोफाइल है, ये सारे चीज़ डॉक्टर देती है, तो उसको फॉलिक एसिड है, उसको समय समय पे आपको लेने हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम दवा लिया, एक टाइम मेडिसिन लिया, एक टाइम स्किप कर दिया, अरे भूल गए, ऐसा आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। नहीं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को पूरी मात्रा में जो है पोषण नहीं मिलता है और बर्थ डिफेक्ट आने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जेनेटिक होना, यानी कि अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आपके घर परिवार में किसी को भी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, किसी को भी A to Z, आपके घर में सास है, ननद है, देवरानी, जेठानी, मतलब माँ, पापा, भाई, भौजाई, हर एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी में भी जेनेटिक है बर्थ डिफेक्ट, आपके नाना नानी का भी बर्थ डिफेक्ट अगर कभी हुआ रहेगा तो जेनेटिक आ जाता है। तो जेनेटिक अगर है तो उसमें आपको बर्थ डिफेक्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सके तो ऊपर वाले की दया से ना आए, क्योंकि आजकल साइंस तो बहुत डेवलप कर गया है। जहाँ बर्थ डिफेक्ट आता है वहाँ पे डॉक्टर आपको बता देती है, आपको डॉक्टर जो है एडवाइस करती है कि आप ऐसा करें, वैसा करें, ये करें, वो करें, और हर एक चीज़ को डॉक्टर चेकअप करती है। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जा रहे हो तो गर्भ के अंदर तो नहीं देख रहे हो कि आपके बच्चे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से अंग विकसित हो रहे हैं, कौन से अंग विकसित नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट, जो भी सोनोग्राफी करवा रही हैं वो A to Z करवाइए, क्योंकि आपके बच्चे का ये जो भविष्य का सवाल है, अगर आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ जाएगी तो ज़िंदगी भर को आपको वो चीज़ उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। आप इसके ऊपर आपको आपके फैमिली का भी जिम्मेदारी है कि आपको, अगर आप माँ बनी है, बनने वाली हैं, तो आपकी फैमिली को आपको संभालना चाहिए, ना कि आपको अकेले छोड़ देना चाहिए। तो आपकी फैमिली से, खासकर मैं जो पुरुष भाई है, हस्बैंड है, उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को संभालिए, समझिए, जानिए, और नहीं तो बर्थ डिफेक्ट तो आना तय है। कि ये इसके अलावा आपके लिए कुछ काम का लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर